हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसमें आज क्वेश्चन नंबर 3 बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि यदि a डैश इज इक्वल टू 34-1201 तथा b इज इक्वल टू -121-123 है तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का डैश यानी कि परिवर्त इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। नंबर दूसरा है a माइनस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे, जैसे इसके पहले को लगाया गया था वैसे इसको भी लगाना है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है कि यहाँ पर डैश दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि a डैश इज इक्वल टू दिया गया है 3, 4 -1 2 और इसके बाद है 0 1 और उसके बाद यहाँ पर v इज इक्वल टू दिया गया है -1 2 1 1 2 3 1 2 3 और इसके बाद यहाँ पर हमें सत्यापित करना है a प्लस बी का डैश। नंबर 1 हमें सत्यापित करना है कि a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश और हमें सत्यापित करना है कि a माइनस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश आना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट लगाएंगे और नंबर फर्स्ट के लिए हमें चाहिए सबसे पहले a प्लस बी यानी a का मान और b का मान, तब उसका हम डैश करेंगे। डैश का मतलब होता है परिवर्त। परिवर्त मतलब होता है जितनी पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दिया जाए। सभी पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित करना ही परिवर्त कहलाता है। तो हमें नंबर 1 लगाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? a प्लस बी की। तो हमें चाहिए a प्लस बी। पहले चाहिए a का मान, लेकिन हमारे पास मान है a डैश का। हमने एक फार्मूला पढ़ा कि a डैश का डैश गुणधर्म लिखा गया पहले वीडियो में। a डैश का डैश बराबर होता है a, यानी a का परिवर्त है। अगर फिर से उसका परिवर्त कर दिया जाए तो a मिल जाता है। देखिए a का परिवर्त है, इसका परिवर्त फिर से कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। तो a का परिवर्त बराबर इतना है, फिर से इसका परिवर्त करें किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर। तो हम परिवर्त करें, पहली पंक्ति को बना दें पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बना दें दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को बना दें तीसरा स्तंभ। तो ये हमें मिल जाएगा a। देखिए a डैश हो गया। b अब हम यहीं पर, क्योंकि b डैश की ज़रूरत पड़ेगी, हम b डैश भी बना लेते हैं। पहली पंक्ति को बना देते हैं पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बना देते हैं दूसरा स्तंभ। तो इस तरीके से जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको लिख लेंगे। हमें ज़रूरत है a की, तो a इज इक्वल टू है 3 -1 0 4 2 1, फिर लगा हुआ है प्लस, लगाएंगे प्लस, फिर लिखा हुआ है b, लिखेंगे b बराबर ऊपर दिया। थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर a डैश है, यहाँ पर a, यहाँ पर b डैश है, यहाँ पर b। तो हमें a की ज़रूरत है, a लिखे, प्लस b की ज़रूरत है तो b यहाँ पर है। तो हम b लिखेंगे -1 2 1 1 2 3। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया था। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? सबसे पहले को पहले के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस हो जाता है -3 -1 कितना होता है? 2। यहाँ पर -1 है और उसके बाद यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 2, तो -1 + 2 हमेशा प्लस से माइनस को घटाया जाता है। तो 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1। यहाँ पर 0 है प्लस यहाँ पर कितना है? 1। 0 + 1 हो जाता है 1। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 1 है, तो 4 + 1 हो जाएगा 5। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 2 है, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 3, 1 + 3 हो जाएगा 4। अब इसके बाद क्या करना है? हमें LHS निकालना है a प्लस बी का डैश। तो नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू है, LHS कितना है? a प्लस बी का डैश। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी और डैश लगाने का मतलब है कि a प्लस बी के मान को परिवर्त कर दीजिए। तो देखिए a प्लस बी निकल गया है, इसका डैश कर दें तो a प्लस बी डैश हमें मिल जाएगा, अर्थात LHS हम फाइंड कर लेंगे। पहली पंक्ति को बना देंगे पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बना देंगे दूसरा स्तंभ, यही हमारा हो जाएगा LHS। अब हम निकालेंगे RHS। RHS में है a डैश प्लस बी डैश, तो ये a डैश प्लस बी डैश। फर्स्ट v क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए a डैश है तो a को हम बनाएंगे, नहीं a डैश तो पहले से पता है, a डैश बराबर 3 4 -1 2 और 0 1। तो यहाँ पर लिखेंगे a डैश की जगह पर
3 4 -1 2 0 1। इसके बाद यहाँ पर प्लस, उसके बाद बी डैश है। बी डैश किधर है, ये देखिए -1 1 2 2 1 3। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 1 2 2 और 1 3। अब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू 3 प्लस -1। तो 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 -1 हो जाएगा 2। 4 + 1, 4 + 1 हो जाएगा 5। -1 लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 2। -1 + 2, प्लस से माइनस घटाया जाता है तो 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1। 2 + 2, 2 + 2 होता है 4। यहाँ पर है 0, 0 + 1 होता है 1, और इसके बाद 1 + 3 हो जाएगा 4। तो हम देख रहे हैं कि LHS का मान इतना है और RHS का मान भी इतना आया है। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू है RHS। तो हमने सत्यापित कर दिया कि LHS इक्वल है RHS के। अब इसी तरीके से इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। A - B का डैश इज इक्वल टू A डैश माइनस B डैश। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको नोट करेंगे। हमें निकालना है नंबर दूसरे में, सत्यापित करना है A - B का डैश इज इक्वल टू A डैश माइनस B डैश। तो सबसे पहले A - B निकालना पड़ेगा, तो हम A - B निकालेंगे। तो सबसे पहले A रखना पड़ेगा, तो A इज इक्वल टू कितना है 3 - 1 0, 3 - 1 0। B इज इक्वल टू 4 2 1, 4 2 1। इसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, फिर लिखा है B बराबर कितना है -1 2 1, -1 2 1, और इसके बाद है 1 2 3, 1 2 3। और इसको अब हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा A - B इज इक्वल टू 3 को माइनस, यहाँ पर -1 है तो 3, ये माइनस हो जाएगा +1, 3 + 1 हो जाएगा 4, -1 और माइनस, और यहाँ से 2, -1 - 2 हो जाएगा -3, 0 और माइनस, यहाँ पर 1, 0 - 1 हो जाता है -1। अब इसके बाद यहाँ पर 4 और इसके बाद यहाँ पर माइनस और 1, 4 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 3। यहाँ पर आएगा 2 माइनस और 2, 2 - 2 हो जाएगा 0। यहाँ पर 1 और -3, 1 - 3 हो जाता है -2। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है A - B। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए A - B का डैश, तब हमें मिल जाएगा LHS। तो A - B का डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले A - B हमें पता है और उसका क्या करना है डैश। डैश का मतलब परिवर्त। तो पहली पंक्ति को बना देंगे पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति को बना देंगे दूसरा स्तंभ। तो ये निकल गया LHS। अब निकालेंगे RHS। RHS में है A डैश माइनस B डैश। तो सबसे पहले हम A डैश का मान रखेंगे। तो A डैश का मान है कितना, A डैश का मान यहाँ पर है 3 4 -1 2 और 0 1। तो यहाँ लिखेंगे 3 4 -1 2 0 1। इसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, फिर B डैश, और B डैश इज इक्वल टू है -1 1 2 2 1 3, -1 1 2 2 1 3। अब माइनस करेंगे, देखते हैं कितना आता है। A डैश माइनस B डैश इज इक्वल टू, फिर से वही पहले से 3 माइनस माइनस हो जाएगा +1, 3 + 1 हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पर 4 माइनस, यहाँ से 1, 4 में से 1 जाएगा 3। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर -2, -1 -2 हो जाएगा -3। इसके बाद यहाँ से 2, यहाँ से -2, 2 -2 हो जाएगा 0। यहाँ पर 0, यहाँ से माइनस, यहाँ से 1, 0 - 1 होता है -1। यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर 3, 1 - 3 होता है -2। तो यहाँ पर हो जाएगा -2। हम देख रहे हैं कि LHS में जितना आया है 4 3 -3 0 -1 2, इतना RHS में भी आया है। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर हमने देखा कि LHS RHS के बराबर है, तो हमें यही सत्यापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि A डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2 और B इज इक्वल टू -1 0 1 2 है, तो A + 2B का डैश ज्ञात करो। सबसे पहले ब्रैकेट में जितना है उसको हल करेंगे, डैश कर देंगे, परिवर्त बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि A डैश इज इक्वल टू दिया गया है -2 3 1 2, तो A डैश का अगर हम डैश करते हैं, A डैश का डैश बराबर क्या होता है, चूँकि A डैश का डैश यानी A परिवर्त का परिवर्त करें तो A निकल जाता है। तो ये परिवर्त है, अगर इसका हम परिवर्त करें तो A बराबर पहली पंक्ति को बना देंगे पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बना देंगे दूसरा स्तंभ, तो A का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पर चाहिए B, तो B इज इक्वल टू है -1 0 1 2
अब हमें ज़रूरत किसकी है, ए प्लस टू बी की, तो ए भी निकल गया, बी निकल गया, अब ए प्लस टू बी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस टू बी। तो सबसे पहले क्या रखा जाएगा, ए है -2 1 3 2, इसके बाद प्लस फिर 2 ब्रैकेट लगाओ और बी लिखो, बी का मान -1 0 1 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -2 1 3 2, और इसके बाद 2 बाहर लिखा है तो सबसे पहले अंदर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे में। 2 का -1 में मल्टीप्लाई -2, 2 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, 2 का 2 में हो जाएगा 4। यहाँ पर लगा हुआ है प्लस, इसका मतलब दोनों को जोड़ना है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। देखते हैं किस प्रकार से जोड़ेंगे। यहाँ देखिए -2 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर -2 है। अब इसके बाद -2 प्लस -2 -2 कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ लिखेंगे -4। इसके बाद यहाँ से 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। यहाँ पर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। यहाँ पर 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। और हमें निकालना है a प्लस 2b का डैश। तो हम निकाल चुके हैं a प्लस 2b, और a प्लस 2b की डैश का मतलब है कि इसका क्या कर दिया जाए, परिवर्त कर दिया जाए। तो पहली पंक्ति को बना देंगे पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बना देंगे दूसरा स्तंभ, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि ए तथा बी अवयवों के लिए, ए तथा बी के अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, यानी कि दोनों पक्ष इसमें भी बराबर हमको दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं कि क्या इसमें आता है। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट, a इज इक्वल टू है 1 -4 3, और b इज इक्वल टू है -1 2 1। ओ सॉरी, कॉमा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर ए बी का डैश करना है, तो सबसे पहले हमने कहा है कि ब्रैकेट के अंदर हल करें, उसके बाद डैश कर दें। तो ए बी निकालेंगे सबसे पहले निकालेंगे ए बी। ए बी का मतलब है ए गुणे बी, ए गुणे का बी का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी गुणा कराना। तो ए इज इक्वल टू 1 -4 और 3, और इसके बाद इंटू बी बराबर है -1 2 1। और इसके बाद यहाँ पर ए बी निकल जाएगा कैसे, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 का -1 में गुणा -1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का 2 में गुणा 2, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ ये हो जाएगा 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -4 का -1 में गुणा +4 हो जाएगा, -+4 का 1 में 4, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -4 का 2 में गुणा ये हो जाएगा -8, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -4 का 1 में गुणा -4, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -3 हो जाएगा, 3 का फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कराएंगे तो ये हो जाएगा 3। हमें निकालना है, हमें सत्यापित करना है LHS ए बी का डैश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS, क्या है LHS, ये है ए बी डैश। ए बी डैश इज इक्वल टू कितना निकल कर आया, ए बी निकल गया तो डैश कर देंगे, पहली पंक्ति को बना देंगे पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बना देंगे दूसरा स्तंभ 4 -8 -4, तीसरी पंक्ति को बना देंगे तीसरा स्तंभ -6 -3 6 3, तो -3 और 6 3, ये हमारा निकल गया LHS। अब हम निकालेंगे RHS। RHS में देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। RHS है बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले RHS में हम लिखेंगे बी डैश ए डैश। अब हम क्या करते हैं, बी डैश का मान रखते हैं और ए डैश का मान रखते हैं। तो हमारे पास मान किसका है, बी डैश चाहिए ए डैश चाहिए, क्या चाहिए, बी डैश ए डैश बराबर। तो बी है तो बी डैश निकाल सकते हैं। बी डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली जितनी पंक्तियाँ होती हैं उन्हें स्तंभ बना दें। तो ये चाहिए पहले बी डैश, तो बी है तो बी का डैश यानी कि -1 2 1, पहली पंक्ति को बना दो पहला स्तंभ। ए डैश कैसे निकलेगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति हो जाएगी तीसरा स्तंभ, यानी कि स्तंभ को बना दिया जाए पंक्ति। बी डैश ए डैश इज इक्वल टू, देखते हैं कितना आता है। इसमें भी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ में गुणा, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा, और दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में गुणा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा, और तीसरी पंक्ति को जो है तीसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो ये आएगा 3। अब देखें कि क्या यह मान LHS के बराबर है। LHS में कितना है, 1 -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6, और इसके बाद 1 -4 3। तो यानी कि हमने देखा कि LHS बराबर है RHS
एस के। तो इस तरीके से हमने सत्यापित कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से लगेगा, आप लोग लगाइएगा। जैसे हमने नंबर ए फर्स्ट लगाया उसे नंबर सेकंड लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कहा जा रहा है कि यदि ए इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यदि ए इज इक्वल टू है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो यहाँ आप लिखिए ए इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और है कॉस अल्फ़ा। तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए इज इक्वल टू आई, और आई का मतलब यहाँ पर भी लिखा है कि आइडेंटिटी यानी कि विकर्ण में 1 प्राप्त हो, से सभी अवयव शून्य हो तो वो आई कहलाता है। यानी ए डैश ए इज इक्वल टू हमें प्राप्त करना है आई। तो सत्यापित कर दीजिए कि ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो ए डैश ए बराबर आई लेना है, तो इसका मतलब LHS बराबर लाना है RHS। तो ए डैश कैसे आएगा, ए प्राप्त है तो ए डैश करने के लिए ए का डैश मतलब पहली परिवर्त कर दीजिए। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और इसके बाद यहाँ पर इनटू, देखिए ए डैश बन गया, यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें ज़रूरत है ए डैश की और ए की, तो ए है, ए डैश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परिवर्त करना पड़ेगा। तो पहली पंक्ति है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति है माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और सिंपल हो जाएगा। देखिए ए डैश का मान हमने यहाँ से रखा, इनटू ए का मान अब यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब गुणा है तो हम पहली पंक्ति पहला स्तंभ अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम। कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस लगेगा माइनस साइन अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा में गुणा, तो माइनस का माइनस में गुणा प्लस, साइन का अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में गुणा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में गुणा, ये होगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस, अब इसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में गुणा, ये होगा माइनस साइन अल्फ़ा गुणे कॉस अल्फ़ा। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में गुणा, ये होगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और इसके बाद कॉस अल्फ़ा का साइन प्लस लगाएंगे, कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में गुणा कराएंगे, तो ये होगा कॉस अल्फ़ा और इनटू माइनस साइन अल्फ़ा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो साइन का साइन अल्फ़ा में गुणा, ये होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस कॉस का कॉस में गुणा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये होता है गुणा करने का तरीका। तो ए डैश ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान होता है 1, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उसी तरीके से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होगा। अब इसको व्यवस्थित करें, सबसे पहले साइन लिखा जाएगा, साइन अल्फ़ा और इनटू कॉस अल्फ़ा व्यवस्थित कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी साइन लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं कॉस। अब यहाँ पर भी सबसे पहले साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और प्लस, ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले साइन अल्फ़ा लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं कॉस अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 1। ये प्लस में माइनस में कट गया, ये प्लस में माइनस में कट गया, तो हमने देखा कि ए डैश ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया 1, तो यह किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। इसे कहते हैं तत्समक आव्यूह। तो ए डैश ए इज इक्वल टू आई हमें सत्यापित करना था, और हमने ए डैश ए इज इक्वल टू आई सत्यापित कर दिया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर नंबर सेकंड, ये नंबर फर्स्ट है, नंबर सेकंड में क्या है कि यदि ए इज इक्वल टू थोड़ा चेंज कर दिया, कॉस की जगह पर साइन, साइन की जगह पर कॉस कर दिया गया है। क्या करा गया है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो वही परिवर्त करके, जैसे कि ए दिया गया था तो हमने क्या कर दिया, ए दिया गया था तो ए डैश परिवर्त कर लिया, उसके बाद दोनों को आपस में गुणा कराया तो 1 0 0 1 आ गया, तो उसको हमने y लिख दिया। इसी तरीके से आप इसको करिएगा तो 1 0 0 1 आएगा, तो उसकी जगह पे i लिख दीजिएगा, तो यह सत्यापित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए इज इक्वल टू 1 - 1 5 - 1 2 1 और इसके बाद 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। सबसे सिंपल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, इसमें है a इज इक्वल टू -1 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, और हमें बताना है कि यह सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह किसे कहते हैं,
यदि इसका परिवर्त किया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन न हो तो यह सममित अवयव कहलाएगा। यानी सवाल के बराबर हो जाए परिवर्त करने के बाद भी। पहली पंक्ति को बनाएंगे पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बनाएंगे दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को बनाएंगे तीसरा स्तंभ। अब देखेंगे ए डैश इज इक्वल टू, ये जो परिवर्त किया गया है क्या इसी सवाल के बराबर है? कोई परिवर्तन तो नहीं है। 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3, कोई परिवर्तन नहीं, यानी सवाल के बराबर है। तो जब ए डैश ए बराबर ए आ जाता है तो लिखते हैं कि अतः यह सममित अवयव है। सममित अवयव किसे कहते हैं? यदि ए डैश बराबर ए प्राप्त होता है तो वह सममित अवयव कहलाता है, अर्थात उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है परिवर्त करने के बाद भी, तो वह सममित अवयव कहलाता है। अब इसका नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि ए एक विषम सममित अवयव है। तो सबसे पहले ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है वह नोट करेंगे, 0 1 -1 0 1 -1, और इसके बाद -1 0 1 -1 0 1, और इसके बाद 1 - 1 0 1 -1 0। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? विषम सममित अवयव। तो विषम सममित अवयव किसे कहते हैं? यदि इसका परिवर्त करने के बाद माइनस कॉमन किया जाए तब जाके सवाल के बराबर आए तो यह विषम सममित अवयव कहलाता है। सबसे पहले इसका परिवर्त करेंगे, परिवर्त करने के बाद माइनस कॉमन करेंगे, तब जाके सवाल को देखेंगे। अगर सवाल के बराबर आ जाएगा तो यही कहलाएगा विषम सममित अवयव। तो ए डैश का मतलब है इसका परिवर्त, पहली पंक्ति को बना देते हैं पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बना देते हैं दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को बना देते हैं तीसरा स्तंभ। अब इसके बाद हमारा टारगेट है विषम सममित, तो हम क्या करेंगे? इसमें अपने आप से माइनस कॉमन करेंगे। माइनस कॉमन करने से क्या होता है? जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, और जीरो में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो वैसे ही लिखा जाएगा। तो माइनस कॉमन किए हैं, जीरो लिख लेते हैं। ये -1 है तो +1 हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा, ये 1 है तो -1 हो जाएगा, जीरो है तो कोई मतलब नहीं, जीरो रहेगा, -1 है तो +1, -1 है तो +1, और इसके बाद 1 है तो -1, जीरो है तो जीरो। अब ए डैश इज इक्वल टू माइनस, और चेक करिए कि आया सवाल के बराबर आया। सवाल है 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0, अर्थात यह माइनस कॉमन करने पर तब सवाल के बराबर आया। तो ए डैश बराबर -a होता है तो विषम सममित कहलाता है। अतः यह विषम सममित अवयव है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यदि a इज इक्वल टू 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि नंबर फर्स्ट a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। यानी हमने अभी सममित अवयव किस तरीके से देखा, कोई भी सवाल होता है, कोई भी सवाल होता है उसका डैश कर दिया जाए, सवाल का डैश कर दिया जाए, तो अगर वह सवाल के बराबर आ जाता है तो वह क्या कहलाता है? सममित अवयव कहलाता है। हमने विषम सममित में क्या देखा? कोई भी क्वेश्चन होता है उसका हम परिवर्त करते हैं अर्थात डैश करते हैं और माइनस कॉमन करते हैं, तब जाके वो क्वेश्चन के बराबर आता है तो हम कहते हैं कि वह विषम सममित अवयव है। यही चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि हम क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन कब बनेगा? जब a प्लस a डैश कर दिया जाएगा। तो हमें किसकी ज़रूरत है? अभी a डैश की ज़रूरत है। तो a डैश का मतलब है कि पहली पंक्ति को बना दिया जाए पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बना दिया जाए दूसरा स्तंभ, तो a प्लस a डैश हमारा निकल जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1 5 6 7 रख दिया गया, प्लस a डैश बराबर रख दिया जाएगा 1 6 5 7। अब इसके बाद a प्लस a डैश इज इक्वल टू, पहले को पहले के साथ जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 7 + 7, ये हो जाएगा 14। देखिए अब हमारा सवाल शुरू होता है। यहाँ पर कहा गया कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है, अर्थात जैसे a इज इक्वल टू इतना दे दिया जाए तो क्या यह सममित अवयव? तो हम यहाँ हमारा सवाल अब शुरू होता है कि बताइए क्या यह सममित अवयव है। तो जो सवाल होता है जैसे कि a प्लस a डैश है, मान लेते हैं कि ये a है, तो a होने का मतलब है कि यह इसका डैश किया जाए, अर्थात a प्लस a डैश का डैश किया जाए तब जाके इसके बराबर आए तो हम कहेंगे यह सममित अवयव है। तो a प्लस a डैश, अब इसका हम डैश बनाएं तो पहली पंक्ति है 2 11 पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति है 11 14, तो ये दूसरा स्तंभ बन गया। देखें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो a प्लस a डैश का डैश करने पर
हमने ए प्लस ए डैश यानी इसका जो है परिवर्त किया तब जाके क्वेश्चन के बराबर आया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए प्लस ए डैश, तब जाके सवाल के बराबर आया। लिखेंगे यह ए डैश बराबर ए के रूप में है का है, अतः यह सममित आव्यूह है। इसी तरीके से विषम सममित आव्यूह देखेंगे। नंबर दूसरा, विषम सममित आव्यूह में a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस ए डैश और पहले a रखेंगे माइनस फिर रखेंगे a का डैश। तो a इज इक्वल टू कितना है? a इज इक्वल टू 1567 है, 1567 और माइनस a डैश है 1657, तो यहाँ लिखेंगे 1657। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। अब हम इसका डैश करेंगे a माइनस ए डैश का होल डैश, यानी सवाल की शुरुआत हमारी यहाँ पर मान लेते हैं कि ये a के बराबर है, तो a इज इक्वल टू रहता है तो a डैश करते हैं और विषम सममित के लिए क्या करते हैं? डैश करने के बाद माइनस कॉमन करते हैं। तो a माइनस ए डैश इज इक्वल टू कितना होगा यह देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, इसका परिवर्त करें तो 0 माइनस 1 पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ, 1 0 दूसरी पंक्ति है, तो तीसरा स्तंभ हो जाएगा। अब इसमें हमारा a माइनस ए डैश निकल चुका है। अब हम विषम सममित हमारा टारगेट है, तो विषम सममित के लिए माइनस कॉमन करते हैं और माइनस कॉमन करने पर जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में। तो 0 में कोई फ़र्क नहीं, 1 है तो माइनस 1, माइनस 1 है तो 1 और ये 0 है तो 0। तो a माइनस ए डैश का डैश किया गया है, यहाँ देखिए डैश किया गया है, तो इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए क्या ये सवाल के बराबर, हमारा सवाल की शुरुआत यहाँ पर हुई थी, ये सवाल यहाँ पर है, दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये a माइनस ए डैश के बराबर है। लिखेंगे जो कि a डैश इज इक्वल टू माइनस ए, यानी ये पूरा a है और इसका डैश किया गया, ये देखिए डैश किया गया, तो ये सवाल के बराबर आया। तो a डैश बराबर माइनस ए के रूप में है, अतः यह विषम सममित आव्यूह है। अब इसके बाद यहाँ पर है आव्यूह के योगफल के रूप में ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 a प्लस ए डैश निकालिएगा, उसके बाद 1/2 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अपने आप से प्रैक्टिस करिए और लगाते रहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ वीडियो आर हेल्पफुल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।